माता सती का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी कहानी आती है जो प्रेम, त्याग और आत्मसम्मान की मिसाल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों एक स्त्री को इतना कठोर कदम उठाना पड़ा? आज हम जानेंगे उस घटना के पीछे की पूरी कहानी, जिसने न सिर्फ भगवान शिव को रुद्र रूप में बदल दिया, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। ये विवाह प्रेम से हुआ था, पर यह कोई सामान्य प्रेम कहानी नहीं थी। सती ने कठोर तपस्या करके शिव को पति के रूप में पाया था। उन्होंने अपने पिता के विरोध के बावजूद भी शिव को चुना था। लेकिन दक्ष को यह रिश्ता कभी पसंद नहीं आया। दक्ष एक अभिमानी राजा था जो अपने को सबसे श्रेष्ठ मानता था। उसे लगता था कि शिव जैसा तपस्वी जो हमेशा ध्यान में लीन रहता है, शमशान में रहता है और सांसारिक चीजों से दूर रहता है, वो उसकी बेटी के लायक नहीं है। दक्ष का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता गया। वो सोचता था कि वो प्रजापति है, सृष्टि का निर्माता है, और शिव एक साधारण तपस्वी। ये अहंकार उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल रहा था। एक दिन उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। ये कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं था, बल्कि एक भव्य आयोजन था जिसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि दक्ष का जानबूझकर किया गया अपमान था। जब सती को पता चला कि उनके पिता ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया है और उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा है, तो वो बहुत दुखी हुई। उनके मन में तरह तरह के सवाल आने लगे। क्या पिता ने उन्हें भुला दिया है? क्या वो अब उनकी बेटी नहीं रह गई? उन्होंने शिव से कहा कि वो अपने पिता के घर जाना चाहती हैं। शिव ने बहुत प्यार से समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, लेकिन सती का मन नहीं माना। वो सोचती थीं कि पिता का घर है, निमंत्रण की क्या जरूरत? माँ बाप के घर जाने के लिए कभी निमंत्रण की जरूरत होती है क्या? भगवान शिव ने अंततः सती को जाने की अनुमति दे दी, लेकिन उनका मन भारी था। वो जानते थे कि दक्ष के मन में उनके लिए कोई सम्मान नहीं है। उन्हें लग रहा था कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। फिर भी पत्नी की खुशी के लिए उन्होंने हामी भर दी। उन्होंने अपने गणों को भी सती के साथ भेजा ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। जब सती दक्ष के महल पहुंची तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। सभी मेहमान खुशी से यज्ञ में भाग ले रहे थे, लेकिन किसी ने सती का स्वागत नहीं किया। उनकी मां और बहनों ने तो प्यार से मिला, पर दक्ष ने तो उन्हें देखकर मुंह भी नहीं फेरा। यज्ञशाला में जाकर सती ने देखा कि सभी देवताओं के लिए आसन लगे हैं, लेकिन शिव के लिए कोई जगह नहीं है। ये देखकर उनका दिल दुखने लगा। जब सती ने अपने पिता से पूछा कि शिव को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया, तो दक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। दक्ष ने सभी के सामने शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि शिव एक भिखारी है जो शमशान में रहता है, भूत प्रेतों के साथ नाचता है। उसने शिव को अशिक्षित, असभ्य और समाज के लायक नहीं बताया। दक्ष के शब्द इतने कठोर और अपमानजनक थे कि सती का दिल टूट गया। उसने शिव को नास्तिक कहा, शमशान में रहने वाला कहा। हर शब्द सती के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। सती ने अपने पिता से विनती की कि वो शिव के बारे में ऐसा न कहें, लेकिन दक्ष नहीं माना। वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने कहा कि अगर सती को अपने पति से इतना प्रेम है तो वो यहां से चली जाए। उसने कहा कि वो अपनी बेटी को ऐसे व्यक्ति की पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर सती को लगा कि उनके पिता ने न सिर्फ अपने पति का अपमान किया है, बल्कि उन्हें भी अपमानित किया है। सती के मन में एक तूफान मच गया। एक तरफ पिता का प्रेम था, दूसरी तरफ पति का सम्मान। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पिता शिव के बारे में लगातार अपमानजनक बातें कह रहे हैं, तो उन्होंने फैसला कर लिया। वो समझ गईं कि अब वापस जाकर शिव से कैसे मुंह दिखाएंगी। उन्होंने सोचा कि जिस शरीर ने दक्ष जैसे अहंकारी पिता को जन्म दिया है, वो शरीर रखने योग्य नहीं है। सती ने यज्ञ की अग्नि के सामने खड़े होकर सभी से कहा कि वो इस शरीर को त्याग रही हैं, क्योंकि ये शरीर उस व्यक्ति की संतान है जिसने उनके पति का अपमान किया है। उन्होंने दक्ष को श्राप दिया कि उसका अहंकार उसे नष्ट कर देगा। फिर उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपने शरीर में अग्नि प्रज्वलित की और स्वयं को जला दिया। उपस्थित लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब भगवान शिव को सती की मृत्यु का पता चला, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी प्रिय पत्नी का इस तरह जाना उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया और दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। दक्ष, जो कि सती के पिता थे
और उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। इस पर शिव का क्रोध अत्यंत भयानक था।